जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट्स। जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। हमने डेट्स कंप्लीट कर लिया। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे वो कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट्स जो मंथ ऑफ जनवरी में, जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं मंथली करंट अफेयर का, उसका ये हमारा तीसरा वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स में हम पढ़ेंगे चीफ जस्टिस। अलग अलग स्टेट के चीफ जस्टिस ये जनरली चेंज होते रहते हैं। तो जो एकदम रिसेंट वाले एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे आपका फरवरी में कोई एग्ज़ाम है या मार्च फर्स्ट वीक में है, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि ये बदलते रहते हैं। ठीक है, और हाँ, यदि वो आपके स्टेट से रिलेटेड हैं, यदि कोई चीफ जस्टिस और उस टाइम उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हो सकता है। और ये भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो कहाँ से शिफ्ट हुए हैं। सपोज़ करिए जस्टिस, हाँ, कहाँ से वो पहले कहाँ चीफ जस्टिस थे और वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो 217 आर्टिकल में है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जस्टिस रेवती मोहिते देरे। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी मेघालय का। अब फिर है संगम कुमार साहू, द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। फिर मनोज कुमार गुप्ता, द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। फिर सुजॉय पाल, द चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। और सुमेन सेन, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। अब इसे याद करना है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस रेवती मोहिते देरे। इतना देर हो गया, मेघ को आते आते इतना देर हो गया। ए रेवती, चलो देर हो गया है, बादल आ जाएगा, मेघ आ जाएगा। तो मेघ से मेघालय। रेवती एक लड़की को आप इमेजिन कर सकते हो जो खड़ी है, उसको आप बता रहे हो देखो देर हो गया, मेघ आ गया है। तो मेघ से मेघालय, रेवती देरे, यदि आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। संगम कुमार साहू, तो यदि जो पटना से हैं उन्हें यदि पता होगा कि संगम जो है सोन रिवर का संगम है पटना में, दो रिवर आके पटना में मिलती है गंगा से, तो वहाँ संगम होता है गंगा से दो रिवर का। तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि संगम कुमार साहू कहाँ का है, पटना हाई कोर्ट का। फिर मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड से देवभूमि याद आता है। देवभूमि के जो रहस्य होते हैं कि किस घटना के पीछे क्या वजह था, वो बहुत गुप्त रहता है। तो गुप्ता, देवभूमि उत्तराखंड, गुप्ता क्या, मनोज कुमार गुप्ता। देव मतलब देवभूमि उत्तराखंड। और फिर सुजॉय पॉल, चीफ जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट। सुजॉय में क्या आता है, जॉय आता है। ये जो जॉय आ रहा है ना, सुजॉय का जॉय, तो जॉय जो है, जॉय से हम ले सकते हैं। वैसे भी कोलकाता फेमस क्या है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जा सकता है। जॉय से हम लोग कोलकाता को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है सुमेन सेन, द चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। तो सुमेन, मैन मतलब यहाँ पे मैन को ले लो, तो मैन, और मैन को हमने करेला मतलब केरला, कनेक्ट कर रहा है, मतलब वर्ड राइमिक वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। करेला को केरला से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैन को हमने करेला खाने के लिए दिया, बोला ए मैन तुमने ये क्या दे दिया मुझे, तो मैन करेला के लिए दिया, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया चीफ जस्टिस ऑफ जितने भी हाई कोर्ट थे जो इस महीने में अपॉइंट हुए हैं उनका। तो मैंने साथ में पिक्चर भी दे दिया और साथ में ये मैंने ना एरो मेंशन कर दिया। रेवती मोहिते, ये साहू, फिर मनोज कुमार गुप्त उत्तराखंड, फिर हो गया ये सुजॉय पॉल, ये हो गया कोलकाता, फिर सुमेन सेन, ये हो गया केरला के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह, जो 29th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं। बॉर्डर पे हर पल तैनात रहते हैं, हर पल, हरिपाल। ठीक है, हरपाल से हर पल कौन तैनात रहता है, बीएसएफ के लोग, तो हरपाल। ठीक है, वो 29 डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के, हरपाल सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं हम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, चीफ कौन है? अजीत डोभाल। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? राकेश अग्रवाल। तो राकेश का मतलब यदि आपको यदि हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो राकेश मतलब चांद होता है। तो चांद समझो, चांद को हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में रख लिया और चांद ना ऊपर से सब पे नज़र रखा हुआ है। तो चांद को राकेश का नाम क्या है? चांद से हम राकेश, और वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए। तो राकेश अग्रवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रवीण कुमार जो 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडेट के, उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया? प्रवीण कुमार। तो वीर लोग कहाँ है? हड़पल वहाँ पे था, तो वो हो गया हड़पाल, और यहाँ पे वीर लोग। तो प्रवीण कुमार वीर लोग को कहाँ खड़ा किया है? तो बीएसएफ के में, जो वीर लोगों की ज़रूरत है, तगड़ी तैनाती रखी हुई है। और ये पहले कहाँ थे? तो ये डायरेक्टर जनरल थे इंडियन तिब्बतन बॉर्डर में, ठीक है। अब इंडियन तिब्बतन बॉर्डर के लोग वो चले गए बीएसएफ में, तो वो जगह तो खाली हो गया। तो वहाँ पे फिर आए हैं सुरजीत, वहाँ पे कौन आए हैं? तो सुरजीत कपूर। देखो, जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर है ना, वो दो जगह को प्रोटेक्ट करती है, मेनली तिब्बतन एरिया का, और जो अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट एरिया वगैरह है, इस सब साइड को। तो वहाँ पे खड़े होने के लिए एकदम सुरजीत जो जीत ही लेके आए। चाइना के सामने हम हार नहीं सकते, तो उनके सामने जीत ही लेके, क्योंकि वो पहले से बहुत मजबूत दुश्मन, तो उनके सामने अड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। तो सुरजीत कपूर का क्या अपॉइंटमेंट? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और ये 1990 के आईपीएस ऑफिसर थे, हरियाणा कैडेट के। अब बात करते हैं हम श्री कुमार जी पिल्ले, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट थे, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी रह चुके हैं, जो मुंबई में है। और अभी ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? तो इंदिरा गांधी सेंट्रल एटॉमिक रिसर्च, जो कहाँ है? कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। 1 जनवरी 2026 को। कौन? श्री कुमार पिल्ले। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे उनको एटॉमिक रिसर्च करना पड़ा है ना, तो वो एटॉमिक रिएक्शन को देख देख उनका माथा खराब हो गया, तो उन्होंने पिल लिया है ताकि वो कंसंट्रेट कर सके। पिल्ले मतलब पिल उन्होंने पिल लेके कंसंट्रेट कर रहे हैं वो। तो श्री कुमार पिल्ले। उसके बाद है जी श्री एयर मार्शल नागेश कपूर जो चार्ज लिए हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के इंडियन एयरफोर्स के। 1 जनवरी 2026 से वो किया। उन्होंने सक्सीड किया है नर्मदेश्वर तिवारी को। तो एयर मार्शल आजकल ना जनरली कैसे बोल सकते हैं, हाँ, आजकल जितने भी वो हो रहे हैं, पूरे दुनिया का नज़र होता है कि उसका एयरफोर्स कितना मजबूत है, क्योंकि एयरफोर्स के थ्रू या हम लोग दूर से दूर तक अटैक कर सकते हैं। पानी के जहाज़ को जाने में टाइम लगेगा, फिर यदि ज़मीन से जाएं तो उन्हें भी टाइम लगेगा, पर हवाई से ना हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं, दूर जगह को भी अटैक कर सकते हैं। तो सबका नज़र है, तो सबका नज़र को देखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सबके नज़रों से नाग जैसे फन फैना के बैठे हुए हैं। तो कहाँ? इंडिया में नाग जैसे फन फैना के बैठे हुए हैं। कौन? नागेश कपूर। मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रही, मैं बस नाम याद करने के लिए वो कर रही हूँ कि लोग देख रहे हैं कि बाप रे, नाग बैठा हुआ है डायरेक्ट उनके हेड ऑफिस में। तो नागेश कपूर। उसके बाद बात करते हैं हम प्रवीण वशिष्ठ, द अपॉइंटमेंट एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस वशिष्ठ। देखो, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उनका काम क्या है?
जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी ऑफिस हैं उसमें करप्शन ना हो। हमारे इंडिया में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी वशिष्ठ आदमी को, मतलब छोटे मोटे आदमी को नहीं, किसी वशिष्ठ आदमी को वहाँ पे उस पोस्ट पे बैठना पड़ेगा ताकि करप्शन हट सके। तो क्या हो जाएगा, वशिष्ठ। और ये जो है इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब ऑर्गेनाइज हुआ था, 1964 में ये फॉर्म हुआ था। और 2003 में सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। इसका फंक्शन क्या है, जितने भी करप्शन को प्रिवेंट करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है। अब बात करते हैं सुनेत्रा अजीत पवार। जो सुनेत्रा अजीत पवार का बारे में बात करते हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो अभी वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है बनी है, 11वीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है महाराष्ट्र की। और ये पहली वुमेन है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है महाराष्ट्र की, पहली कोई वुमेन है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है। और पहले इनके जो हस्बैंड का डेथ हुआ अचानक से, अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनका प्लेन क्रैश में डेथ होने के बाद फिर ये इन्होंने उनका कार्यभार संभाल लिया है। अब बात करते हैं, ये देखो ये इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी जब भी कोई बीजेपी से रिलेटेड आजकल न्यूज़ आ गया है तो वो एक फिर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो एक बार बस पढ़ने की ज़रूरत है। नितिन नवीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट MS धोनी का। MS धोनी जो फॉर्मर कैप्टन थे इंडिया के क्रिकेट के, वो गुडविल एम्बेसडर, जो इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग, इंटरनेशनल लेवल पे मल्टी स्टेज, अलग अलग स्टेज होंगे उसमें, स्टेज 1 स्टेज 2, ऐसा कोई साइकिलिंग कंपटीशन होने वाला था, हुआ है पूना में, जो 19 से लेके 23 जनवरी तक हुआ। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो हमारे MS धोनी। अब बात करते हैं हम वेंकटेश वर्मा। वेंकटेश वर्मा जो है सो नॉमिनेट किए गए हैं, जो चेयरपर्सन बनेंगे, चेयर करेंगे UN एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसआर्मेंट मैटर्स 2026 और 2027 को लेके में। ये मेनली ये ऑर्गेनाइजेशन जो UNO का ये एक पार्ट है, जो लोगों को या देशों को ये समझाने की कोशिश करती है कि ज़्यादा आर्म रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक लड़ाई को आगे बढ़ाता है। आर्म रखने के अलावा आप अपने डेवलपमेंट पे काम करो। तो डिसआर्मेंट में, और इसका फॉर्म कब हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, न्यूयॉर्क। अब जबकि कोई इंडिया के लोग, और वो भी पहली बार इसको चेयर कर रहे हैं, तो इसका जो स्टैटिक्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद करना ज़रूरी है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ये था सारा अपॉइंटमेंट्स। वेंकटेश वर्मा, ठीक है, ये तो हो गया MS धोनी, ये आप लोग नहीं भूलोगे। फिर नितिन नवीन कौन बने हैं, अपॉइंटमेंट बने हुए हैं नेशनल का। और ये सुनीता अजीत पवार पहली डिप्टी CM बनी है महाराष्ट्र की, वुमेन, पहली वुमेन डिप्टी CM। ऐसे तो महाराष्ट्र की 11वीं डिप्टी CM हुई, पर पहली जो है सो बनी है वुमेन में ये। अब बताएं प्रवीण वशिष्ठ कहाँ के वो बने हैं, कमिश्नर बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, जो फॉर्म हुआ था 1964 में, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिली थी 2003 में। और नागेश कपूर कहाँ के, वाइस चीफ एयर स्टाफ के हुए हैं। फिर बात करते हैं श्री कुमार जी पिल्लई, ये इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च जो कलपक्कम में है उसके हेड बने हैं। फिर सीनियर सुरजीत कपूर, वो क्या अपॉइंट किए हैं, तो ITBP, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस। फिर प्रवीण कुमार जो है सो डायरेक्टर जनरल बने हैं कहाँ के, तो BSF के। उसके बाद डायरेक्टर जनरल बने हैं NIA के राकेश अग्रवाल। हरपाल सिंह BSF के डायरेक्टर जनरल। फिर ये सारे चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए हैं इस महीने, जनवरी महीने में। That's all about the appointments of the month of January.
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो ओबिचुरीज को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।